स्टूडेंट्स, अपने यूट्यूब चैनल जीत मैथ्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। 11.3 जो सिमिलरिटी एक्सरसाइज चल रही थी उसके हमने 12 तक क्वेश्चन कर लिए थे। 13 क्वेश्चंस की आज हम चर्चा करेंगे और एक 14 उसके बाद में। जो लास्ट क्वेश्चन बचेगा हम लास्ट वीडियो में करेंगे। आज ये 2 ही क्वेश्चन करेंगे। तो 13 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। किसी ट्राइंगल की 3 साइड के मिड पॉइंट को अगर मिला दिया जाए तो इस प्रकार से हमें कितने ट्राइंगल मिलेंगे? 4 ट्राइंगल मिलेंगे। तो आपको प्रूव करना है कि जो 4 ट्राइंगल मिले हैं वो उस ओरिजिनल ट्राइंगल के क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। ये हमें प्रूफ करना है। डायग्राम बनाते हैं, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले इसने बुलाया कि एक ट्राइंगल, तो भाई एक ट्राइंगल बनाते हैं। ये बना दिया हमने एक। अब इस ट्राइंगल को एक खूबसूरत सा नाम देते हैं। खूबसूरत नाम इसका ABC है। अब इसने बोला इसके तीनों साइड के मिड पॉइंट, तो इस साइड का तो मिड पॉइंट ये ले लिया, इस साइड का ये ले लिया, इस साइड का ये ले लिया। तो इनको अपने हिसाब से नाम रख देते हैं। सिर्फ रख दिया P, Q और R। इनको मिला दिया जाए तो ये लो भाई मिला दिया। बोला ना इसने जॉइनिंग मतलब मिला दिया। तो इस प्रकार से 4 ट्राइंगल मिल गए। 4 ट्राइंगल 1 2 3 4 ट्राइंगल हो गए। तो जो ओरिजिनल ट्राइंगल था, ओरिजिनल ट्राइंगल कौन सा था आपका? ABC। तो ABC के ये क्या है? सिमिलर है। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। तो गिवन क्या है? गिवन तो ये दे रखा है कि PQR है वो इस लाइन के क्या है? मिड पॉइंट है। और प्रूफ क्या करना है कि जो आपके ये ट्राइंगल आपस में वो क्या है? सिमिलर है। ये क्या है? आपस में सिमिलर। तो मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ? प्रूफ कर रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। गिवन क्या है? गिवन है कि ट्राइंगल की इसने कहा है कि मिड पॉइंट तीनों साइड। तो तीनों साइड कौन से? PQR। ये क्या है? इनके मिड पॉइंट है। P तो है BC का, Q है AC का और R किसका है? AB का। ये आपको इतना सा गिवन है कि ये मिड पॉइंट है। और प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि जो RPB या BPR सिमिलर टू ABC, इसी प्रकार से PCQ सिमिलर टू PQR सिमिलर टू ABC, ARQ सिमिलर टू ABC। बस इतना सा है। तो प्रूव करते हैं इसको। अब देखो इसके 2 तरीके हो सकते हैं। कौन कौन से? कि एक तो इसको ले लिया और एक ये ले लिया, कोई बड़े वाला ले लिया या इनमें से कोई भी ले लिया, कोई भी ले सकते हो। एक 9th क्लास की थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम, और उसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि किसी ट्राइंगल की 2 साइड को मिड पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है वो थर्ड साइड की क्या होता है? पैरेलल होता है। यहाँ क्या है? ये और ये मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है वो क्या है? इसके पैरेलल होगा। ठीक है। तो आपको इतना से लिख देना है। एक बार लिख देता हूँ स्टेटमेंट इसका। वी नो दैट, हम जानते हैं कि, वी नो दैट द लाइन सेगमेंट joining midpoint of 2 sides of a triangle is parallel to थर्ड साइड। ये पैरेलल भी होता है, याद रखना, और इसका क्या होता है? हाफ भी होता है। पैरेलल भी होता है और क्या होता है? इसका हाफ भी होता है। ये जो अब कोई भी लाइन सेगमेंट, अब इसका मतलब यहाँ से रिजल्ट क्या निकला कि जो QR है वो पैरेलल हो गया BC के। QR क्या हो गया? इसके पैरेलल हो गया। या जो QR होगा वो इसका क्या हो जाएगा? हाफ भी हो जाएगा, याद रखना। और अगर QR है तो आप ये भी तो बोल सकते हो कि जो QR है, अगर ये पूरा लाइन सेगमेंट इसके पैरेलल है तो ये BP के भी क्या होगा? पैरेलल तो होगा। यहाँ से दूसरा रिजल्ट क्या निकल जाएगा? एक तो ये आएगा, एक क्या आ जाएगा कि जो QR है वो क्या हो जाएगा? 1/2 भी है किसका? BC का। और इसी प्रकार से जो BP है वो भी तो 1/2 है BC का। यहाँ से देखो ये जो लाइन सेगमेंट है वो थर्ड साइड के पैरेलल भी होता है और उसका क्या होता है? हाफ भी होता है। तो ये QR उसका हाफ हो गया। ये स्टेटमेंट से आ गया मिड पॉइंट थ्योरम से। ये मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट है भाई, मिड पॉइंट थ्योरम इसका स्टेटमेंट है कि ये इसके हाफ भी होता है, क्या होता है? पैरेलल भी होता है। अब देखो आगे। अब इसने कहा था कि ये P क्या है? इसका मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब BP भी क्या है? BC का हाफ है। तो इन दोनों को यदि मिलाएंगे तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकल जाएगा कि जो QR है वो इक्वल भी हो जाएगा किसके? BP के। QR है वो BP के क्या हो जाएगा? इक्वल भी हो जाएगा। मतलब QR इसके पैरेलल भी हो गया और QR जो है
वो बी पी के क्या हो गया, इक्वल भी हो गया। इन दोनों को मिलाकर मैंने इक्वेशन नंबर क्या दे दी, फर्स्ट दे दी। अब इसी प्रकार से ये भी तो हो सकता है कि ये भी मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये क्या होंगे, इसके पैरेलल होंगे, और ये इसका हाफ होगा और वही। तो कहने का मतलब यहाँ से सिमिलरली लगा कि आप लिख सकते हो, बार बार ये स्टेटमेंट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लिख सकते हो कि जो पी क्यू है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, बी आर के, और पी क्यू है वो इक्वल भी हो जाएगा किसके, बी आर के। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या रिजल्ट निकला कि यह लाइन सेगमेंट इस लाइन सेगमेंट के पैरेलल हो गया, इक्वल हो गया, ये लाइन सेगमेंट इस लाइन सेगमेंट के पैरेलल इक्वल हो गया। कहने का मतलब ये जो बी पी क्यू आर है इज ए पैरेललोग्राम, ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। तो अब यहाँ से आप दो तरीके निकाल सकते हो, कौन कौन से। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। यहाँ से देखो, ट्राइंगल ए बी सी ले लिया और एक छोटे वाला ये ट्राइंगल ले लिया ऐसे मान लो। तो इस ए बी सी का तो बी और इसका कौन सा आ रहा है, क्यू। भाई पैरेललोग्राम बन गया, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। इसी प्रकार से इस बड़े वाले में तो आ गया सी और इसका क्या आ गया, आर, क्योंकि ये भी तो जो पी सी क्यू आर है वो भी तो क्या बनेगा, एक पैरेललोग्राम बनेगा। तो ये भी अपोजिट एंगल हो गया पैरेललोग्राम के। कहने का मतलब इस बड़े वाले के ट्राइंगल के ये जो ट्राइंगल है उसके दो एंगल क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गए। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, आपस में सिमिलर हो गए। इसी प्रकार से आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। अब हम क्या करते हैं, पहले हम इसको कॉन्ग्रेंस प्रूव करेंगे। क्या प्रूव करेंगे, इनको कॉन्ग्रेंस प्रूव करेंगे, फिर बाद में सिमिलर प्रूव करेंगे। तो काम हो जाएगा आपका, बार बार सिमिलर प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो ये पैरेललोग्राम बन गया। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि पैरेललोग्राम के, यहाँ से देखिए डायग्राम में, ये पैरेललोग्राम बन गया आपका बी पी क्यू आर। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि पैरेललोग्राम को जो डायगोनल होता है उसको दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है, दो कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल में क्या करता है, विभाजित करता है। कि जो आपका पैरेललोग्राम दे रखा है उसका डायगोनल उसको क्या करता है, दो कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो आपको बस यही, अब हमने प्रूव कर लिया, ये 9th क्लास में प्रूव किया हुआ है पहले से। तो ये आपका पैरेललोग्राम हो गया। तो आपको लिखना है वी नो दैट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड into two congruence triangle to it। इसको क्या करता है, ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ट्राइंगल जो आपका बी पी आर है वो कॉन्ग्रेंट हो गया किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। डायग्राम में चलते हैं एक बार। ये ट्राइंगल हो जाएगा बी पी आर, वो इस ट्राइंगल के क्या हो जाएगा, सिमिलर सॉरी कॉन्ग्रेंस हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हो कि ये भी पैरेललोग्राम है, इसका मतलब ये भी इसके क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंस। ये भी पैरेललोग्राम है तो ये भी क्या हो जाएगा, इसके कॉन्ग्रेंस। तो मैं सारी लिख देता हूँ। सिमिलरली ट्राइंगल जो आपका पी सी क्यू है वो भी क्या हो जाएगा, पी क्यू आर के कॉन्ग्रेंट। ट्राइंगल ए क्यू आर है ऊपर वाला, वो भी क्या हो जाएगा, ट्राइंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रेंट। ये हो गए। अब हमें क्या करना है, पी क्यू आर को या किसी भी एक एंगल को इस ट्राइंगल के, किसी भी एक ट्राइंगल को ले लो और इस ए बी सी ट्राइंगल के क्या कर दो, कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दो, सॉरी सिमिलर प्रूव कर दो। क्योंकि कॉन्ग्रेंट तो आपने प्रूव कर ही लिया, सिमिलर प्रूव कर दो। अब कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रेंट का मतलब है कि एक ट्राइंगल है वैसा का वैसा दूसरा ट्राइंगल। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने ले लिया ट्राइंगल एक तो ले लिया हमने पी क्यू आर या ए आर क्यू ले लिया, ए आर क्यू एंड ट्राइंगल ए बी सी ले लिया, इन ट्राइंगल ए आर क्यू एंड ए बी सी। तो डायग्राम में चलते हैं। ए आर क्यू में क्या है, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। तो ये वाला जो एंगल है ना वो इस वाले एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल, क्रॉसपोंडिंग एंगल। इसी प्रकार से ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये भी कौन सा हो जाएगा, क्रॉसपोंडिंग एंगल। अब हमें पता है कि ट्राइंगल अगर दो ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हो गए तो आप क्या बोल सकते हो, दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बोल सकते हो, क्रॉसपोंडिंग एंगल हो गए ना। तो ए आर क्यू इसमें एंगल बी, इसमें ए क्यू आर, इसमें एंगल सी, कौन से एंगल हो गए, क्रॉसपोंडिंग एंगल, क्रॉसपोंडिंग एंगल। दो एंगल इक्वल हो गए तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जो आपका ट्राइंगल ए आर क्यू है वो क्या हो जाएगा, सिमिलर, सॉरी एक बार लहर लगानी है रे, दो बार लहर नहीं,
किसके, ट्राइंगल ए बी सी के, किससे, एंगल प्रोडक्ट। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 6। अब देखो इक्वेशन नंबर 3, 4, 5 और 6 तीनों को, चारों को देखो। थर्ड में क्या है, बी आर क्यू इसके है, ए क्यू आर इसके है, तो ए आर क्यू है, ए क्यू आर। तो अब देखो ए क्यू आर है वो इसके क्या है, कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट का मतलब ए क्यू आर और पी क्यू आर दोनों एक ही है, मतलब ए क्यू आर की जगह क्या लिख सकते हो आप, पी क्यू आर। तो इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, पी क्यू आर सिमिलर किसके हो जाएगा, ए बी सी के। अब पी क्यू आर के ये भी कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब पी क्यू आर की जगह क्या लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। तो ये भी क्या हो जाएंगे, इसके सिमिलर हो जाएंगे। तो डायरेक्ट लिख सकते हो फ्रॉम 3, 4, 5 एंड 6 हैंस प्रूव्ड, या वो स्टेटमेंट ऐसा कैसा लिख सकते हो। सो वी कैन से द 4 ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ओरिजिनल ट्राइंगल। अब बात करते हैं 14 क्वेश्चन की। तो चैनल पर कोई नया हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हम मोटिवेट होते हैं और इसी तरीके से नए नए वीडियो बनाने के लिए हम प्रेरित होते हैं। तो नए नए वीडियो या फिर जो भी आपके चैप्टर दे रखे हैं वो सारे क्वेश्चन आपके यहाँ सोल्व करवाए जाते हैं। तो आपको एक लाइक, आपका एक लाइक और हमें मोटिवेट काम करता है भाई ये, तो लाइक करना मत भूलिए। तो अब आगे 14 जो क्वेश्चन है, आप देखे जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग फिगर, मतलब फिगर दे रखा आपको, दो पाबाई जुड़ती गुणी फिगर दे रखी है। और तो सबसे अच्छा काम यही हो जाता है भाई, अगर आपको क्वेश्चन में फिगर दे रखा हो तो आधा काम तो वहीं सोल्व हो जाता है आपका। क्या दे रखा है इस फिगर में कि इसने कहा है कि ए बी जो परपेंडिकुलर है बी सी, मतलब ये है परपेंडिकुलर साइन, मतलब ये लंब का साइन है, तो ये लंब है बी सी पर, और जो डी सी है वो बी सी पर है, मतलब बी सी पर दो लंब हो गए, मजे हो गए इसके। तो ये तो ए बी इस पर लंब है और एक डी सी, मतलब यहाँ भी कितने डिग्री का कोण बन रहा है आपका, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और जो डी है वो भी ए सी पर क्या है, लंब, मतलब यहाँ भी कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। तो आपको प्रूव करना है कि जो दोनों ट्राइंगल दे रखे हैं वो क्या है, आपस में सिमिलर है, ये आपको प्रूव करना है। तो गिवन में क्या है, गिवन में इतना ही है कि जो ए बी है वो परपेंडिकुलर है। यहाँ से लिख सकते हो आप कि ए बी, गिवन में क्या लिखोगे, ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड डी परपेंडिकुलर टू ए सी, ये गिवन में आ गया। और प्रूफ में क्या लिखोगे, प्रूफ में ये लिखना है यहाँ से कि ट्राइंगल सी ई डी है वो सिमिलर है किसके, ट्राइंगल ए बी सी के। ये आ गया आपका प्रूफ में। अब करते हैं इसको प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए लो जी साहब प्रूफ। तो प्रूफ में क्या करना है आपको, तो प्रूफ में जो करना है कि जो आपका ट्राइंगल सी ई डी है वो इस ए बी सी के क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर का मतलब कि आप इसको कितने तरीके से कर सकते हो, कि एस 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 रूल से कर सकते हो, एस से कर सकते हो, ए से कर सकते हो। तो एस इसका मतलब साइड, तो कोई रेशियो वाला तो कोई सिस्टम ही नहीं है इसमें। आप इसमें एंगल जरूरी है 90 डिग्री दे रखे हैं, इसका मतलब आप एंगल से इसको प्रूव कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो ये एंगल इसमें और ये एंगल 90 डिग्री का, एक एंगल तो आगे, बाकी दो एंगल आपको और दिखाने हैं। तो इसने ये कहा था कि जो ए बी है वो परपेंडिकुलर है किस पर, बी सी पर, एंड जो डी सी है वो भी परपेंडिकुलर किस पर है, बी सी पर। ये दोनों चीज़ क्या है आपको गिवन है, ये दे रखी है आपको। तो हमें पता है कि अगर दो पैरेलल लाइन दे रखी हो और ये यदि आपके ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है तो इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं आपस में, इक्वल। तो ये भी कितनी डिग्री का, 90 डिग्री का, ये भी कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री का तो दूसरे कितना हो गया, 90 डिग्री का। तो आप इसको ऐसे भी तो बोल सकते हो कि अगर इसको ये 90 हो गया तो ये भी कितना होगा, 90 का। इसका मतलब दो लाइन दे रखी है आपको और एक ट्रांसवर्सल लाइन दे रखी है। तो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में जो एंगल हो गया वो कितने के हो गया आपके, 90 के। इनका मतलब इन दोनों का जो सम है वो कितना हो गया, 180 डिग्री का। इसका मतलब ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम यदि 180 डिग्री हो गया तो आप दोनों जो लाइन है उनको आप क्या बोल सकते हो, पैरेलल लाइन। सेम इसी प्रकार से यहाँ है कि आपके पास में ए बी है और क्या है आपका डी सी। तो इस ट्रांसवर्स लाइन के सेम साइड में जो एंगल हो गया उनका सम कितना हो गया, 180 डिग्री। तो एंगल बी प्लस एंगल सी है वो हो गया आपका 90 + 90। भाई इसने बोला ना परपेंडिकुलर, इसका मतलब कितने हो गया, 180 डिग्री का। इसका मतलब जो इंटरनल एंगल है, इंटीरियर एंगल जो ट्रांसवर्स लाइन के सेम साइड में, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स लाइन।
इज़ 180 डिग्री। यहाँ आ गया आपके भाई दोनों का जो बी और सी है, बी और सी दोनों को सम कर दिया और ये दो लाइन आ गई, एक ट्रांसवर्स लाइन आ गई, तो ट्रांसवर्स लाइन के सेम साइड में हो गया ना ये अंदर की साइड में, तो इसका मतलब इनका सम कितना हो गया 180 डिग्री। तो इसका मतलब हो गया कि दोनों लाइन हो गई आपस में क्या हो जाएगी पैरेलल। इसका मतलब जो लाइन ए बी है वो पैरेलल हो जाएगी किसके डी सी के। ये हो गया। अब हमें पता है कि यदि दो पैरेलल लाइन दे रखी हो तो उनके अल्टरनेट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं आपस में इक्वल। तो ये लाइन और ये लाइन के आपस में पैरेलल है और इस चीज़ के लिए क्या हो गई ट्रांसवर्सल लाइन। तो अल्टरनेट एंगल आपको खूब पहले बताया था मैंने, जो जेड की शेप में बनते हैं, ये बन गया आपका जेड। तो इसका मतलब ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल, ये पूरा सी नहीं केवल ये अंदर वाला सी, ये दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। किस प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से, कि ये अल्टरनेट एंगल है। इसका मतलब इसमें तो आ गया आपका एंगल ए और इसको आप लिख सकते हो ई सी डी। ई सी डी ये कौन से एंगल हो गया आपके, यहाँ रीजन दे दिया इसका अल्टरनेट एंगल से, अल्टरनेट एंगल। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दोनों ट्राइंगल ले लो, तो ट्राइंगल कौन कौन से लेने हैं आपको, एक तो बड़े वाला, तो ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी ई डी, ये दोनों ट्राइंगल लेने थे भाई। इन दोनों को तो सिमिलर प्रूव करना था, तो जो प्रूव करना है उसी को तो लेकर चलेंगे। तो ट्राइंगल ए बी सी में मैंने कहा, ट्राइंगल डायग्राम में चलते हैं एक बार। ए बी सी में एंगल बी और इसमें एंगल ई, ये तो कितने के यहाँ आपके 90 के, क्योंकि ये भी तो क्या था इस पर परपेंडिकुलर था और ये क्या था इस पर परपेंडिकुलर। तो इससे बी में तो आ गया, ए बी सी में तो आ गया एंगल बी और इसका आ गया आपका एंगल ई, कितने डिग्री का हो गया 90 डिग्री का। एक तो ये प्रूव हो गया आपका, ये लिख दिया हमने यहाँ। दूसरी चीज़, इस ए बी सी का तो एंगल ए और इसमें आपका ई सी डी, ये भी दोनों इक्वल है। अब क्यों इक्वल है ये हमने पहले इसका रीजन दे दिया, तो हमने लिख दिया इसको फ्रॉम फर्स्ट। भाई इक्वेशन फर्स्ट से क्या है, दोनों के दोनों बराबर है। अब हमें पता है कि अगर दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, दोनों ट्राइंगल्स के दो एंगल आपस में इक्वल हो गए तो तीसरा तो अपने आप इक्वल होता है। तो इसका मतलब हो गया कि जो आपका ये बीच में से आ जाएगा ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल सी ई डी के। कौन सी प्रॉपर्टी से, दोनों एंगल हैं तो एंगल एंगल प्रॉपर्टी से। और यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वो तो लाइक वाइक वाला काम तो कर ही दिया करो भाई, इसमें कहने की ज़रूरत ही नहीं होनी तीन से आपको। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में एक ही क्वेश्चन बचा है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। इसके लिए मैंने ये 2 क्वेश्चन लिए हैं आज के लिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसको और फिनिश करेंगे इसको। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।